क्या आप भी 2026 में झारखंड के सरकारी विद्यालय में एक अस्थायी सहायक आचार्य बनने का सपना देख रहे हैं? अगर आपका उत्तर हाँ है तो याद रखिए, यह परीक्षा सिर्फ आपकी तैयारी का इम्तिहान नहीं है, बल्कि आपकी सही रणनीति की परीक्षा है। बिना ऋणात्मक अंकन वाली इस परीक्षा में एक सही मास्टर प्लान आपको लगभग 40,000 से 50,000 विद्यार्थियों से आगे ले जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 90 दिवसीय रणनीति की जो आपको पहले ही प्रयास में सफलता दिलाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका मेंटोर सुधीर कुमार। आज का यह सेशन उन गंभीर अभ्यर्थियों के लिए समर्पित है जो झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2026 कक्षा 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? आज हम परीक्षा पैटर्न, संपूर्ण सिलेबस, बुक लिस्ट, 90 दिनों का स्टडी प्लान और कट ऑफ क्रैक करने के सीक्रेट्स पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखें। वीडियो के लास्ट में डिसीजन होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। यदि पसंद आएगा तो ही लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको मैं बता दूं कि देखो, सबसे पहली बात है कि मोटी मोटी जो संदर्भ पुस्तक के चक्कर में जो मार्केट में है ना, उसमें मत पढ़ना। प्रमाणिक एनसीईआरटी पे ध्यान देना है और जो जेएसएससी के पुराने पेपर्स हैं उसी पे भरोसा करना है। जानते हो, अक्सर जो विद्यार्थी तीन सामान्य गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। मैं शुरू में ही बता दे रहा हूं, तब बाकी सारे स्ट्रेटेजी पे मैं बात करने वाला हूं, तो ध्यान से आप बने रहेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला, विद्यार्थी क्या करते हैं? रिवीजन नहीं करते हैं। मेरा अनुभव ये बताता है कि व्यक्ति को रोज 6 घंटे पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है वो 4 घंटे पढ़े और 2 घंटा जो कल उसने पढ़ा है उसका रिवीजन करे। बार बार ये प्रक्रिया दोहराता रहे। दूसरा गलती क्या करते हैं? पेपर 1 को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। ये ठीक है, चलो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चलो ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 30% मार्क्स लाना है, तो इसलिए आपने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, यदि ये आप 30% अंक नहीं लाएंगे तो बाकी कॉपी ही चेक नहीं होगी आपकी, इसलिए उस पर भी ध्यान देने। नेक्स्ट, तीसरी गलती क्या होती है? विद्यार्थी ना मॉक टेस्ट से डरते हैं, वो टेस्ट देने से डरते हैं, कम नंबर आ जाएगा, तरह तरह की बातें सोच कर वो डरते हैं। जबकि टेस्ट में कम अंक आए तो घबराए नहीं, अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो दोस्तों, ये प्रारंभिक आपसे कुछ बातें हुई। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको लेके मैं आज कंप्लीट 90 डेज स्टडी प्लान लेकर मैं आया हूं, संपूर्ण सिलेबस लेकर आया हूं। साथ ही आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, उनमें कुछ गूढ़ बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने फर्स्ट में ही आपको बता दिया। चलो फिर आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला देखिए, परीक्षा का संपूर्ण परिचय एवं पात्रता शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं अति संक्षेप में उसको यहाँ पर क्रॉस कर रहा हूँ। देखो, शैक्षणिक योग्यता है संबंधित विषय में स्नातक प्लस 2 वर्षीय आपका डीएलएड और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। टेट जेटेट पास करना, उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है? अच्छा, जो चयन प्रक्रिया होगी वो एक स्तरीय परीक्षा होगा। ठीक है? कोई इंटरव्यू नहीं है। ये परीक्षा या तो सीबीटी मोड में होगा या ओएमआर में होगा, अभी निश्चय नहीं हुआ है। आयु सीमा मिनिमम है और प्रत्येक वर्ग के अनुसार छूट दी गई है, अधिकतम 40 वर्ष है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, है ना? परीक्षा की जो मुख्य विशेषता यहाँ पर देखिए, परीक्षा की अब मुख्य विशेषता पर यहाँ बात करेंगे हम लोग, है ना? परीक्षा की मुख्य विशेषता, नेगेटिव मार्किंग। परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब सारे के सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? कोई भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है, ये बराबर ध्यान रखिए।
सभी प्रश्न क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। ठीक है, तो कोई और नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप आराम से तुक्का लगा के भी 50-50% में भी आपको छोड़ना ही नहीं है, बस यही जानिए, है ना। अब आपको देखो पहला पेपर जो है क्वालिफाइंग है आपका, तो पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 कुल जो है 380 अंक आपका मेरिट तय करेगा। ठीक है, ये 30% तो आपका क्वालिफाइंग है, मतलब टोटल 380 अंक का जो है पेपर 2 आपका हो गया 100 नंबर, पेपर 2 आपका 100 नंबर हो गया, पेपर 3 100 नंबर हो गया, और जो आपका स्पेशल पेपर होगा यदि गणित विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो वो, और यदि SST आई मीन सामान्य अध्ययन या सोशल साइंस से रिलेटेड आपका पेपर है तो वो फिर अलग होगा, है ना। ये बिल्कुल 180 नंबर के होंगे, ये ध्यान रखना है। तो 380 नंबर से आपका मेरिट बनेगा पहला, ये सामान्य जानकारी ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए वही चीज़ मैंने जो अभी यहाँ बताया, अब पूरी यहाँ पर देखिए जो परीक्षा अंकों का संपूर्ण ढांचा देखिए, क्लास 6 to 8 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग है, 100 प्रश्न रहेंगे, है ना, 100 प्रश्न रहेंगे। आप देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे जो क्वालिफाइंग है। यहाँ पर देखिए ये 100 अंक 2 घंटे मिलेंगे, 30% मेरिट में नहीं जुड़ेगा ये। आप जो जनजातीय भाषा जो आपका है उस आपको चयन करना है, उससे 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक, है ना, 2 घंटे टाइम मिलेगा, ये मेरिट लिस्ट में होगा। ठीक है, आप अपने अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि कौन भाषा, क्षेत्रीय भाषा किसका है ना, और साथ ही आपका वैकल्पिक विषय क्या है, मैथ साइंस है या SST है या लैंग्वेज है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप देखो यहाँ सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से भी आपको 100 क्वेश्चन है, 100 अंक है, 2 घंटे मिलेंगे। ये झारखंड विशेष रूप से पढ़ने हैं और करंट अफेयर्स यहाँ पर ध्यान देना है, बाकी सारे विषय तो पढ़ने ही। ओके, वैकल्पिक विषय देखो मैथ साइंस और SST या लैंग्वेज जो है वो 180 अंक का होगा, 3 घंटे समय मिलेंगे, और ये आपको मुख्य विषय वर्ग में शामिल है वैकल्पिक विषय। ओके, तो पत्र यहाँ पर भी मैंने लिखा है 2, 3, 4 के कुल 380 अंकों के आधार पर होगा अभ्यर्थियों का अंतिम चयन। ओके, आगे देखिए। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए अब सिलेबस संरचना समझिए। गणित विज्ञान में तो गणित है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, इसमें से 3 खंड का उत्तर देना है, 3 खंड का उत्तर देना है, 2 खंड छोड़ना है आपको, 5 खंड में रहेंगे, 5 खंड में रहेंगे। और आपको यहाँ पर ये जो प्रश्न होगा 60-60 प्रश्न होंगे प्रत्येक खंड में, 60-60 होंगे पांचों खंड में, उसमें से 3 खंड आपको सिलेक्ट करना है, तो 180 मार्क्स का हो जाएगा। उसी तरह से सामाजिक विज्ञान में आपको देखना है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, इनमें से किन्हीं 3 खंड को चुनना है, 60-60 क्वेश्चन का, और 180 अंक पे वर्क करना है। भाषा शिक्षक के लिए देखिए, भाषा शिक्षक के लिए क्या होगा, अंग्रेजी 50% क्वेश्चन रहेगा अंग्रेजी, चयनित अधिसूचित भाषा 50%, संयुक्त प्रश्न 180 अंक का होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए पेपर 3 और 4 है ना, पेपर 3 एंड 4 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या देखेंगे, झारखंड जीके पेपर 3 है ना, झारखंड इतिहास पूरी तरह पढ़ना है आपको, बिरसा आंदोलन, जो भी जनजातीय आंदोलन है उसके बारे में डिटेल थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए उसमें से कुछ एक हिट हैं, जैसे बिरसा आंदोलन हो गया, ताना भगत आंदोलन हो गया, कोल विद्रोह, मुंडा हो विद्रोह, संथाल विद्रोह, है ना। तो ये सब विद्रोह को थोड़ा डिटेल आपको ध्यान में रखने। इसके अलावा भूगोल में जितनी भी खनिज संसाधन, जलवायु, जो यहाँ की जो स्थलाकृति है उसके बारे में, साथ ही जो सरकार की नवीन योजनाएं उसको ध्यान में रखना है। उसी तरह से यहाँ पर विज्ञान और गणित से रिलेटेड भी बातें हैं,
तो इसको ध्यान में रखेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में भी आप जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ कुछ हैं, तो इस पर विशेष ध्यान आपको देना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं आगे क्या है ना। तो यहाँ पर देखो प्रामाणिक अध्ययन सामग्री, मैंने कहा था ना बुक लिस्ट, गलतफहमी में न रहें और इधर उधर की सामग्री न पढ़ें, है ना। एनसीईआरटी पे बल दें, एनसीईआरटी 6 to 10 आप पढ़ें। एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक की पुस्तक अनिवार्य करिए, पढ़िए उसको। यदि आप जानना चाहते हैं तो 11-12 का भी प्रारंभिक भाग आप देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा और कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं है आपको। एनसीईआरटी 6 to 12 पढ़ जाइए, आपका काम बन जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए झारखंड सामान्य ज्ञान में कुछ एक पुस्तकें हैं, जैसे मनीष रंजन की पुस्तकें हैं, उड़ान पब्लिकेशन की हैं, क्राउन पब्लिकेशन की है, तो आप अपने पसंद के अनुसार से लेंगे, है ना। क्राउन पब्लिकेशन की पुस्तकें हैं, तो इसको आप अपने पसंद के अनुसार से आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। या और आपको कोई बुक यदि दिमाग में है तो उन बुक को लेंगे और आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सामान्य अध्ययन एवं विज्ञान, इसमें क्या है कि देखो सब बच्चे पढ़ते हैं, लूसेंट पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने लूसेंट लिख दिया। लेकिन यहाँ पर एक ना क्राउन पब्लिकेशन का रितेश कुमार का भी आता है, तो उसको आप खरीद सकते हैं सामान्य अध्ययन के लिए, ठीक है। रितेश कुमार क्राउन पब्लिकेशन का, तो उसको भी आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसको ले सकते हैं। एनसीईआरटी का जो सार संग्रह है उसको लेके पढ़िए सामान्य अध्ययन और विज्ञान के लिए, ठीक है। भाषा व्याकरण, भाषा एवं व्याकरण के लिए हिंदी के लिए वासुदेव नंदन प्रसाद, अंग्रेजी के लिए रेन एंड मार्टिन की पुस्तक आप पढ़िए, है ना, तो इंग्लिश आपका कंप्लीट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग और नेक्स्ट जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए अब आ जाइए, अब भी असल आपके काम की चीज़ आ गई है कि अब आपको कैसे प्लान करना है ना। एक सही स्ट्रैटेजी, देखो क्या पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या क्या हमें छोड़ना है, नहीं पढ़ना है ना, तो उसको भी ध्यान में रखना है आप सबों को। तो यहाँ पर देखो मैंने जो प्लान किया है ना, वो आपका है यहाँ पर पहला से 21 दिन 90 दिन अपने आप को 100% इसको देना है। यदि हमारे अनुसार से आप चलते हैं तो 90 दिन, और उसके बाद देखोगे आप 90 दिन बाद कहाँ खड़े हैं, खुद एनालाइज करेंगे। सबसे पहला क्या है कि 1 से 21 दिन तक एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। झारखंड का इतिहास व भूगोल सब एनसीईआरटी के माध्यम से उसको पढ़ने का प्रयास करिए, सिर्फ उसी को पढ़िए और कुछ नहीं। दूसरे फेज में 22 से 45 दिन में आ जाइए, है ना, संविधान, जनजातीय संस्कृति, है ना, पेपर 4 के टॉपिक्स, ओके, तो इसको पढ़ने का प्रयास करिए, बेसिक क्लियर करिए पूरी तरह से, शॉर्ट नोट्स बनाइए इस दौरान। तीसरा फेज में क्या है आपका, तीसरा फेज में देखिए ये जो है आपका जीएसएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको बनाइए, अभ्यास करिए, शॉर्ट नोट्स तैयार करिए। और चौथा चरण जो है आपका, ये जो चौथा चरण है वो एकदम फुल लेंथ, है ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए आप, बिल्कुल परीक्षा की तरह, है ना, परीक्षा की तरह आपको टेस्ट देना है। उसके बाद देखिए, ठीक है, अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवीजन की जो एकदम अचूक रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना, ये हमारा लंबा अनुभव आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। शॉर्ट नोट्स तकनीक पर ध्यान दीजिए, कठिन तथ्यों, यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है, आप सब यहाँ पर देखिए, है ना, शॉर्ट नोट्स तकनीक, कठिन तथ्य, फार्मूला, तिथियों के नोट्स बनाएं, फ्लो चार्ट एवं माइंड मैप्स से तेज रिवीजन करें, है ना, रिवीजन पे ध्यान देना है। मैं फर्स्ट में ही बोला था भैया रिवीजन करना है ना, रिवीजन पे ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण, है ना, गहराई से अभ्यास करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इससे ट्रेंड समझने में मदद मिलती है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट आप यहाँ देखो और विश्लेषण करें। 45 दिनों के बाद प्रति सप्ताह 2 टेस्ट दें, गलतियों के विश्लेषण पर विशेष ध्यान दें, डरे नहीं, मॉक टेस्ट से डरे नहीं, जो गलती आप कर रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दें और उसको सुधारने का प्रयास करें।
नेक्स्ट देखिए मेरिट लिस्ट है ना, 380 अंक, ठीक है। अब देखो जो पेपर 4 है आपका 180 अंक का, पेपर 4 जो आपका 180 अंक का है उसमें आपका लक्ष्य 140 प्लस अंक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वेटेज के अनुसार से यदि देखोगे तो पेपर 4 जो है ना 47-48% के आसपास है वेटेज, जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसका 380 का 180 आप निकाल लेना, है ना। पेपर 2 देखो ये क्या है 100 अंक है, ठीक है, इसमें से 80 प्लस लाना है पेपर 2 में। पेपर 2 में जो आपका जनजातीय भाषा है 80% प्लस होना चाहिए इसमें, और बेहद आसान है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। और इसी चैनल पे आपको हर दिन नए वीडियो आपको मिलने वाले हैं, हर दिन नए वीडियो इसी परीक्षा से रिलेटेड, है ना। चाहे वो जनजातीय भाषा से रिलेटेड हो, मैथ का हो, साइंस का हो, करंट का हो, हर दिन आपको नए वीडियो यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। तो बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करना है आपको सहायक आचार्य की परीक्षा की, और बिल्कुल पास करने हैं। पेपर 3 देखिए झारखंड विशेष ज्ञान, झारखंड का बढ़िया से झारखंड का स्टडी करना है ना, ये आपको बढ़त दिलाएगी, ये आपको स्कोर बढ़त दिलाएगी। क्लियर है सबका, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं। मैं वही जो वेटेज मैंने बताया, यहाँ पर देखो वैकल्पिक विषय आपका 47% है, क्षेत्रीय भाषा 26% है, जीके समसामयिकी 26% है ना। ओके, तो अब मेधा सूची के लिए पेपर 4 सबसे निर्णायक है, सबसे निर्णायक है। तो ध्यान रखिए आपका जो वैकल्पिक विषय उस पर विशेष ध्यान देने, जबकि पेपर 2 और पेपर 3 भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरिट लिस्ट में ये शामिल हैं। ओके, जो ध्यान देने वाली बातें हैं तैयारी के दौरान, आप जो 90 दिनों के अंदर ध्यान देंगे, तो यहाँ देखें सबसे पहला चीज़ है नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण एक भी प्रश्न न छोड़ें परीक्षा में। दूसरा, पेपर 1 को इग्नोर न करें, 30% अंक अनिवार्य है, अन्यथा अन्य उत्तर पुस्तिकाएं जांच नहीं होंगी। सप्ताह में 1 दिन केवल रिवीजन, है ना। नया पढ़ने से अधिक महत्वपूर्ण है पुराना पढ़ा हुआ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अपने रिसोर्स को सीमित रखें, है ना। 10 किताबें एक बार पढ़ने के बजाय एक प्रमाणिक किताब 10 बार पढ़ें, आप सक्सेस करेंगे, ये मेरी गारंटी है, आप निश्चित रूप से सक्सेस करेंगे, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, और सफलता का जो संकल्प है, अनुशासन रखना है, जो मैंने बताया है अनुशासन रखना है, निरंतरता रखना है, और जो डायरेक्शन मैं बता रहा हूँ या इस चैनल पे मैं बताऊँगा सही दिशा, है ना, उसका पालन करिएगा, 100% चयन होगा, है ना। यहाँ मैं एक बात और आपको बता दूं कि यदि आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो उसके लिए एक वेबसाइट है, वहाँ जाके आपको बिल्कुल फ्री सहायक आचार्य के नोट्स मिलेंगे, जो आप दे सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। उसका नाम है examatlas.com, वहाँ पर आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा, और वहाँ पे जाके आप लॉगिन करेंगे और मॉक टेस्ट देना प्रारंभ करेंगे। तो बिल्कुल फ्री, है ना, बिल्कुल फ्री व्यवस्था आपके लिए मैंने स्टार्ट कर रखा है, जिसे आप बार बार देखेंगे या हमसे जुड़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं तक है। याद रखिए यह अवसर बार बार नहीं आता है, आपका सपना, आपका भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा है। और मैं शुरू में भी बोला था, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, आज ही एक कसम खाइए कि अगले 90 दिनों तक आप अपना 100% देंगे, ठीक है। अगर ये आपको यह मास्टर गाइड पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि मैंने कहा है कि हर दिन नए वीडियो आएंगे, तो नए वीडियो आएँ ये आपको जानकारी मिले, इसलिए इसको बेल आइकन को भी दबाना न भूलिएगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे तो आपसे फिर बात करेंगे। ओके, जय हिंद, जय झारखंड।